अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 इंग्लिश 2025 की नई किताब इसका चैप्टर नंबर 7 व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर। इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपके लिए इस चैप्टर के वाइल रीडिंग एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मगर साथ में इस वीडियो में आपके लिए प्यारे बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज को भी मैं सॉल्व करूंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके साथ इस चैप्टर के वाइल रीडिंग के क्वेश्चंस के आंसर मैं शेयर करूंगा। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं, व्हाई डू यू थिंक द ऑथर फाइंड्स दिस वे ऑफ लेबलिंग पीपल पाइक्यूलियर। तो इसका जवाब प्यारे बच्चों लिखने आप, द ऑथर फाइंड्स इट पाइक्यूलियर बिकॉज पीपल आर जज्ड ओनली बाय देयर जॉब्स और अर्निंग रादर देन देयर पर्सनल क्वालिटीज और कंट्रीब्यूशंस। इवन व्हेन पीपल डू मीनिंगफुल वर्क विदाउट पे सच एज वॉलंटियरिंग, सोसाइटी स्टिल वैल्यूज देम लेस बिकॉज दे हैव नो जॉब टाइटल और पेड पोजीशन। दूसरा सवाल है, while reading a word does the author suggest about the use of the word just before job titles or roles। तो इसका जवाब ये लिख लें यहाँ प्यारे बच्चों, the writer suggests that using the word just before a job title devalues the person and their work. It shows society's attitude of giving little importance to certain jobs or to people who earn less, have no job or whose work is not highly respected। तीसरा और आखिरी सवाल, while reading a what contrast is made between the roles of cowboy and cattle breeder or nurse and doctor, what point is the author trying to make। तो इसका जवाब है, the contrast shows that some jobs are given more respect and status even if others may work just as hard। For example, a cattle breeder is considered more important than a cowboy and a doctor gets more important than a nurse। The author's point is that society unfairly attaches prestige and value to certain professions over others। इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ग्लोसरी में पहले बच्चों आप जैसे कि देख सकते हैं वर्ड्स मीनिंग्स आपको दिए गए हैं। वर्ड्स के मीनिंग काफी डिटेल में आपको इंग्लिश में यहाँ लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों ये वर्ड्स आप देख सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बम, कास्ट इन ब्राउन्स, क्लासलेस, डिडली, डायनेस्टिक, फाउंड, नॉन अर्नर्स, पेक्यूलियर, प्रेस्टीज, प्रिविलेज। तो ये वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग आगे इंग्लिश में आपको नजर आ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए काम किए, जितने भी वर्ड्स हैं उनके मीनिंग उर्दू में लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हर लफ्ज का उर्दू में मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है उर्दू में, इनके मैंने मीनिंग आपने लिख दिए, मतलब लिख दिए। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें और लिख लें। ये आपके लिए मैंने मीनिंग्स लिख दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि हर वर्ड का उर्दू में मतलब क्या है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बम, कास्ट एंड ब्राउन्स, क्लासलेस, डिडली, डायनेस्टिक, लिम्बो। इसके बाद प्यारे बच्चों पेक्यूलियर, प्रेस्टीज, प्रिविलेज। हर वर्ड का मीनिंग मैंने उर्दू में लिख दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप इसे नोट कर लें। इस तरीके से ये एक्सरसाइज का पहला सवाल जो वर्ड्स मीनिंग था वो मैंने आपके लिए हल कर दिया है। पेज नंबर 85 में रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्यारे बच्चों ए वाला सवाल है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के स्टार्ट होते हैं। पहला सवाल है, व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब द वे सोसाइटी डिफाइंस पीपल बाय देयर जॉब्स एज पाइक्यूलियर। तो इसका जवाब प्यारे बच्चों आप ये देख नोट कर लें, जैसे बहुत आसान अल्फाजों में मैंने आपके लिए जवाब लिखा है। द ऑथर फाइंड्स देयर व्यू पाइक्यूलियर बिकॉज इट reduces a person's worth to job or income, ignoring valuable roles like volunteer work and assigning fixed identifiers based only on employment, not the full complexity of their lives। तो ये था पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है पहले बच्चों आपका, प्रोवाइड टू एग्जांपल्स द ऑथर यूजेस टू शो हाउ इंडिविजुअल्स are judged based on their employment status or past jobs। तो इसका भी जवाब मेरे बच्चों आप ये लिख लें, द ऑथर मेंशंस लैरी, a laid off auto worker who is judged only by his former job even though he might be doing other work now। Similarly, women raised families often call themselves just a housewife, which society undervalues despite its importance। तीसरा सवाल है इस चैप्टर का, व्हाट डज द फ्रेज कास्ट इन ब्राउन सिंबलाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। इसका जवाब लिख लें आप प्यारे बच्चों, कास्ट इन ब्राउन्स symbolizes how people are permanently labeled or defined by their jobs as if those roles alone represent their entire identity and worth। Question number 4 आपका बच्चों, the author mentions certain professions like just a housewife or just a janitor। What is the critique behind these labels and what points is the author trying to make। तो इसका जवाब है, the author criticizes society for using just to devalue people with certain jobs, implying that they lack importance or respect। The point is that human worth should not depend on job titles or income levels।
Question number 5. In what way does the author suggest that children should be taught to understand respect and job roles in society? तो इसका जवाब पहले बच्चों आप ये नोट करें, लिख लें. The author says children should learn how society attaches respect to certain jobs so they understand reality, but also recognize that respect should not be based on only on titles or earnings. Question number 6. What is McWhiter's tone? Illustrate it with few words and phrases that establish the tone. तो इसका प्यारे बच्चों जवाब लिखना है. The tone is critical yet reflective. Phrases like this seems peculiar to me and it is silly show criticism. While we should teach our children, it works shows a thoughtful, reflective tone. Question number 7 आपका प्यारे बच्चों है. Why does the author state that no more is ever described as just a vice president? What does this reveal about her society, how society values certain jobs? तो इसका जवाब पहले बच्चों लिख रहे हैं. The author points out that powerful or prestigious job like vice president are never called, just showing that society gives automatic respect to high status position while undervaluing ordinary or low paid work. Question number 8 is chapter का last question है. Do you agree with the writer's view that society unfairly defines people by their jobs or employment status? Why or why not? तो इसका जवाब लिखें. Yes, because people's worth goes beyond their income or titles. A person may contribute greatly through unpaid work, creativity or kindness, which society often ignores when focusing only on जॉब स्टेटस. तो यहां इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं. उम्मीद करता हूं आपने सब सवालों के जवाब लिख लिए होंगे. पेज नंबर 90 पे पहले बच्चों आपका एक्सरसाइज का पहला सवाल है ग्रामर का. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन द जेरेंड, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल एंड लेबल देम अकॉर्डिंगली. इस सवाल को सॉल्व करने से पहले बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जेरेंड, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से पढ़ें और समझें, फिर जाकर इन सवालों को आप सॉल्व कर सकेंगे. इस सवाल में आपको पहले बच्चों 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं. हर सेंटेंस के एंड में ब्रैकेट में आपको बता दिया गया कि जेरेंड आपने फाइंड करना है, जेरेंड फ्रेज फाइंड करना है, इन्फिनिटिव फाइंड करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फाइंड करना है, पास्ट पार्टिसिपल फाइंड करना है, फ्रेज इन्फिनिटिव फ्रेज आपने सेंटेंस में फाइंड करना है. जो चीज ब्रैकेट में दी आपने सेंटेंस में फाइंड करना है उसे लेबल करना है. तो पहले बच्चों पहला सेंटेंस है जजिंग पीपल बाय देयर जॉब्स इज कॉमन इन आवर सोसाइटी. जेरेंड आपने इसमें फाइंड करना है. सम दूसरा सम इंडिविजुअल आर रिड्यूस्ड टू बीइंग जस्ट समथिंग. जेरेंड फ्रेज आपने सेंटेंस में फाइंड करना है. इसी तरीके से पांचों सेंटेंस है टू ग्रो अप वांटिंग रिस्पेक्ट शुड नॉट डिपेंड ऑन वंस प्रोफेशन. इन्फिनिटिव फ्रेज फाइंड करना है. छठा सेंटेंस है डिस्काउंटेड बाय सोसाइटी मेनी पीपल स्ट्रगल विद आइडेंटिटी. पास्ट पार्टिसिपल आपने सेंटेंस में फाइंड करना है. तो ये सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है. इस सवाल में पहले बच्चों मैंने बता दिया कि हर सेंटेंस में कौन सा वर्ड है. आपका जेरेंड है, जेरेंड फ्रेज है, पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव है. तो आप देख सकते हैं पहले बच्चों ये आपके सवाल का जवाब है. पहले सेंटेंस में जजिंग ये जेरेंड है, दूसरे में बीइंग ये जेरेंड है, जेरेंड फ्रेज है. तीसरे सेंटेंस में पहले बच्चों असाइन ये इन्फिनिटिव है, अनथिंकिंग ये पार्टिसिपल है, ग्रो अप वांटिंग ये इन्फिनिटिव फ्रेज है, डिस्काउंटेड ये पास्ट पार्टिसिपल है. तो इस तरीके से पहले बच्चों ये सवाल आपके यहाँ कंप्लीट हो जाता है. सी वाला सवाल है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग बेस वर्ब्स इनटू जेरेंड्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स यूजिंग ईच फॉर्म इन सेंटेंस. बेस वर्ब्स आपको दे दी गई है जज, डिफाइन, रिस्पेक्ट. अब आपने इनसे सेंटेंस बने जेरेंड्स के, इन्फिनिटिव्स के और पार्टिसिपल्स के. तो ये सवाल भी मैंने आपके लिए हल कर दिया. पहला वर्ड है जज. जेरेंड की अगर इसकी बात करें तो इसका सेंटेंस बनेगा जजिंग अदर्स अनफेयरली इज रॉन्ग. इन्फिनिटिव में अगर जज का सेंटेंस बनेगा तो इस तरह बनेगा शी वांट्स टू जज द कॉन्टेक्स्ट फेयरली. पार्टिसिपल में जज का सेंटेंस बनेगा द जजिंग पैनल अनाउंस्ड द रिजल्ट्स. डिफाइन की बात करें तो डिफाइन में जेरेंड का सेंटेंस बनेगा डिफाइनिंग सक्सेस इज नॉट ऑलवेज इजी. इन्फिनिटिव की अगर बात करें वी नीड टू डिफाइन द रूल्स क्लियरली. पार्टिसिपल की बात करें द डिफाइंड टर्म्स वर इजी टू अंडरस्टैंड. इसी तरीके से पहले बच्चों जो तीसरा वर्ड आपको दिया गया रिस्पेक्ट. जेरेंड की अगर इसकी बात करें रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज अ गुड हैबिट. इन्फिनिटिव्स की अगर बात करें वी ought टू रिस्पेक्ट एवरीवन इक्वली. पार्टिसिपल की अगर बात करें इसका सेंटेंस बनेगा रिस्पेक्ट का द रिस्पेक्टेड टीचर एंटर्ड द क्लास. तो इस तरीके से बच्चों सेंटेंसेस वाला सवाल भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है. ई वाला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स. आपको हर 5 सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं. एक ब्लैंक है हर सेंटेंस में और ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया गया. आपने सही फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है. तो प्यारे बच्चों और ये भी इस्तेमाल करना है कि जेरेंड इस्तेमाल होगा, इन्फिनिटिव इस्तेमाल होगा और पार्टिसिपल इस्तेमाल होगा. उस हिसाब से आपने वर्ड को इस्तेमाल करना है. तो पहला सेंटेंस है सोसाइटी ऑफन रेसिस्ट डैश न्यू रोल्स टू
undervalued workers ब्रैकेट में assign। दूसरा the idea of dash people as less than is deeply troubling ब्रैकेट में है rank। तीसरा the author urges readers dash their own assumptions क्वेश्चन है ब्रैकेट में। चौथा है dash jobs labels many feel their full identity is lost limit। और लास्ट है 5 they continue dash her value beyond her employment history ब्रैकेट में है assert। तो प्यारे बच्चों ये सवाल का जवाब भी मैंने आपके लिए हल कर दिया है, तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये इसका जवाब है। अब पहले सेंटेंस है सोसाइटी ऑफन रेसिस्ट डैश न्यू रोल्स टू अंडर वैल्यूड वर्कर्स, इस तरह आएगा असाइनिंग। दूसरे में आएगा रैंकिंग। तीसरे में प्यारे बच्चों आएगा क्वेश्चन, जबकि चौथे में आएगा लिमिटेड। पांचवें में आएगा असर्टिंग। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल जेरेंट इन्फिनेटिव पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स वाला सवाल भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो प्यारे बच्चों यहां आकर इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपने सब सवालों के जवाब लिख लिए होंगे। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।